नमस्कार, आप देख रहे हैं मौलिक भारत। और मौलिक भारत पर हम जो वन बाय वन करके आपको एक एक विधानसभा का, उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव 2027 होंगे उनका सर्वे आपको दिखा रहे हैं। एक वीडियो में हम 5 लोकसभा लेते हैं और 5 लोकसभा के अंदर 25 विधानसभाओं का सर्वे हम आपको दिखा रहे हैं। अभी चुनाव में आप मोटा मोटा 1.5 साल समझिए, कुछ 5-6 महीने तैयारी को छोड़ दें तो मोटा मोटा 1 साल अब ये मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को रह गया है। जो चुनाव प्रचार और उठापटक का समय है, जो गर्मियां हैं वो 1 साल बाद शुरू हो जाएंगी और पूरा माहौल, टिकट किसे मिलेगा किसे नहीं मिलेगा इसकी दौड़ शुरू हो जाएगी और टिकट के लिए लोग लखनऊ दिल्ली की दौड़ लगाना शुरू कर देंगे। तो पहले जो हमने हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र के सर्वे दिए, हमारे बिल्कुल सटीक सर्वे साबित हुए और इसी दौर में हम आपको उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2027 का सर्वे दे रहे हैं। कुछ लोग अचंभित हैं कि 2 साल या 1 साल पहले ही सर्वे दे रहे हैं तो फेक सर्वे हैं। कई कमेंट बॉक्स में कुछ लोग लिख रहे हैं कि फेक सर्वे है। आप ये लिख लेना, जो सर्वे हम दे रहे हैं इसमें 5-10 सीट ऊपर नीचे होंगी बस, उससे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आएगा। हमारा कोई भी सर्वे गलत नहीं निकलता है और ये सर्वे वैसे नहीं दिया जाता। आधे लोग सोच रहे हैं कि वैसे ही बिना होमवर्क के सर्वे कर दिया गया, ऐसा नहीं है। मैं आपको दिखा दूं, पूरा नोटबुक हमारे पास है। दूसरा, टीमें फील्ड में रहती हैं और सबको काम पर लगाने के बाद और पूरे विश्लेषण और पूरी टीम के साथ ये जो सर्वे है ये निकाले जाते हैं और हम कुछ परसेंट भविष्य में आने वाली क्या परिस्थिति बनेगी, देश काल परिस्थिति सबको ध्यान में रखते हुए हम सर्वे जो है वो जारी करते हैं और सर्वे बिल्कुल हमारे सटीक निकले। दिल्ली के सर्वे बिल्कुल सही निकले। तो हमने जो सीटें दिखाई थी वही सीटें भाजपा ने जीती हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव में। अब उत्तर प्रदेश की बारी है। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो पहलगांव आतंकी हमला हुआ है उसकी हम अपने प्लेटफॉर्म से निंदा करते हैं, जो नरसंहार हुआ है उसकी निंदा करते हैं और जल्द से जल्द हम मोदी सरकार, केंद्र सरकार से अपेक्षा करते हैं, भारत सरकार से, कि जल्द से जल्द इसका बदला लिया जाए और मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। पूरे देश की जनता और यहां तक कि विपक्ष ने भी कह दिया है कि हम भारत सरकार के साथ हैं, जो भी सरकार डिसीजन लेगी उसके साथ है, लेकिन इसका करारा जवाब जो है सरकार को देना पड़ेगा। आपकी बात, जो पहले आतंकवादी हमले होते हुए हुए और केंद्र सरकार ने पहले भी जो लीपापोती की है वो अब नहीं चलेगी। अब पूरा जो है आपको जवाब देना पड़ेगा और मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा पाकिस्तान को, जिससे कि आने वाले समय में ऐसी घटनाएं ना हो। दूसरा, कम टू द पॉइंट, हम उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की बात कर रहे हैं। तो मैं कमेंट बॉक्स में देखता हूं बहुत अजीब अजीब लोग हैं, वो बिना विश्लेषण के और बिना ही कुछ सोचे समझे जो है कमेंट कर देते हैं। मैं खासकर एक समाजवादी पार्टी के भी जिला सचिव हैं, जिले का नाम नहीं लूंगा, उन्होंने भी कमेंट किया है कि ये फेक सर्वे है। तो मैं आपको बता दूं, चाहे वो समाजवादी का है या भाजपा का है या किसी भी पार्टी संबंधित व्यक्ति है, ये सर्वे सटीक निकलेंगे और 100% सटीक निकलेंगे और ये लिख लेना आप। और आप जब चुनाव हो जाए तब हमसे बात करना, आपको देखना, आप ये कहेंगे कि जो सर्वे दिए बिल्कुल सटीक दिए और आगे से आप हमसे जुड़ेंगे। अगले चुनावों में आप सर्वे चाहेंगे कि हम आपको सर्वे दें। तो जो लोगों को वीडियो अच्छी लगती है वो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि राजनीति के अंदर की खबरें वो हम आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है, एक तरफ पाकिस्तान परेशान है, भारत जो कार्रवाई करने जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि अगले 24 घंटे में भारत कार्रवाई करेगा, और दूसरी तरफ मेरी वीडियो देखने के बाद कुछ नासमझ लोग जो हैं, जो विश्लेषण नहीं करते, जो आप बोल सकते हो कि बिल्कुल
अपनी अकल का प्रयोग नहीं करते, अंधभक्त हो जाते हैं, किसी भी पार्टी के अंधभक्त, तो वो समझ लें कि सर्वे बिल्कुल सटीक निकलेंगे। ठीक है, तो आइए कम टू द पॉइंट, आज के पॉइंट पे बात करते हैं। तो आज हमने 5 लोकसभाएं ली हैं, उनमें सबसे पहली लोकसभा हमने ली है अलीगढ़। अगर अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी 2027 में समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। ये सीट समाजवादी पार्टी के लिए रहेगी। ठीक है, आगे आ जाइए। अब बात करते हैं हम खैर की। खैर, जो खैर लोक विधानसभा है, खैर की मैं आपको बता दूं कि ये जो खैर है ये भाजपा की सुरक्षित सीट है। 2027 में भी भाजपा जीतेगी। और मैं आपको बता दूं कि जो भाजपा है वो अलीगढ़ की सीट है बरौली, इसको भी भाजपा जीतेगी 2027 में। ठीक है जी, इससे आगे आ जाइए। अतरौली, अतरौली विधानसभा ये भी भाजपा जीतेगी 2027 में। और कोल विधानसभा सीट है, ये भी समाजवादी पार्टी जीतेगी। यानी कि 2027 में अलीगढ़ लोकसभा में 2 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी और 3 सीट जो है खैर, बरौली और अतरौली ये भाजपा जीतेगी। और मैं आपको बता दूं, जो एक जाति विशेष के द्वारा, एक सवर्ण जाति और आप कह सकते हो दबंग जाति के द्वारा जो आगरा के सांसद हैं, राज्यसभा सांसद सुमन जी, लालजी सुमन के ऊपर जो अभी टायरों से हमला हुआ, और जो विशेष जाति है जो वो चैलेंज कर रही है, और आप देख रहे हो सोशल मीडिया पर कि दलितों को मारने पीटने की जो है वो खबरें ज्यादा आ रही हैं, वीडियो ज्यादा आ रही है। यानी कि दलितों पे आप जो ये अत्याचार कर रहे हैं, ये देखना एक दिन आपकी कब्र को खोदने का काम करेंगे। दलितों के साथ आप ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं, और जब चीज हद से पार चली जाती है, जैसे अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के ऊपर यहाँ के लोगों का जब ज्यादा दबाने कुचलने की जरूरत की हिम्मत की थी, तब जन आक्रोश इतना उभरा कि अंग्रेजों को देश छोड़ना पड़ा। तो वही काम आप कर रहे हैं। जितनी भी दबंग जातियां दलितों के ऊपर अत्याचार कर रही हैं, मैं कह रहा हूं इसका आपको ब्याज सहित ऋण उतारना पड़ेगा। इसलिए किसी को इतना भी दबाना और कुचलना नहीं चाहिए कि वो फिर आर पार की करने के लिए खड़ा हो जाए, आपसे दबना बंद कर दे, जो आपके प्रति शर्म है वो भी खत्म हो जाएगी। इसलिए कहीं ना कहीं आपने करनी सेना को देख लिया, जाने अनजाने में समाजवादी पार्टी का फायदा करनी सेना ने करा दिया, और 2027 में भाजपा को ये कीमत चुकानी पड़ेगी अगर जल्द ही उत्तर प्रदेश के अंदर दलितों पर हो रहे अत्याचार को नहीं रोका गया। तो इसलिए दलितों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसका हम अपने प्लेटफॉर्म से निंदा करते हैं। जो बाहुबली जातियां हैं, जो बड़ी जातियां हैं, वो आप देख रहे हो सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं दबंग लोग जो हैं, उन जातियों के जो दबंग लोग हैं वो दलितों का शोषण कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि आप शांति से रहिए, सबको जीने का अधिकार है। आप भारत में रहते हैं और भारत संविधान से चलता है। ये देश किसी के आप कह सकते हो कि जागीर नहीं है, ये देश किसी की जागीर है। जब तक कोई देश संविधान से चलता है तब तक ही सही रहता है। अगर उसको दूसरी दिशा देंगे तो उस देश का विनाश हो जाएगा, ये आप ध्यान रखना। तो ये जो दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि जो दलित नेता हैं, वो बहन जी हो या चंद्रशेखर, वो इस वक्त चुप हैं, क्योंकि उनकी पार्टी की बात नहीं, उनकी राजनीति की बात नहीं है।
और केवल आप देख रहे हो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने जो कमान है वो संभाल रखी है और दलित ये देख रहा है। और 2027 में आप देख लेना फिर दोबारा 2024 के लोकसभा की तरह समाजवादी पार्टी की तरफ दलित जाएगा। कुछ कमेंट बॉक्स में दलित लोग हैं जो मायावती जी से जुड़े हुए हैं, वो बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल अंधे मत बनिए। आप किसी भी ऐसे व्यक्ति का साथ मत दीजिए, ऐसे नेता का जो आपकी आवाज नहीं उठा सकता, जो आपके रोड पे आकर लड़ नहीं सकता, जो आपकी आवाज को उठा सके और आपके लिए लड़ सके, उसी को वोट करें, चाहे वो किसी भी जाति विशेष का व्यक्ति है। तो इसलिए जो अखिलेश जी हैं उन्होंने मोर्चा पूरा संभाल रखा है। और 2027 में कुछ परसेंट की दलितों की मैं बात नहीं करता, बिल्कुल जो लोग अंधभक्त हो जाते हैं, मोस्टली दलित 2027 में समाजवादी पार्टी अखिलेश को वोट करेगा। आप देख लेना माहौल, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा लेकिन माहौल वो बनेगा कि आप भी याद रखोगे और आने वाली जो पुश्तें हैं वो भी याद रखेंगी कि ये अचानक से क्या हो गया। तो राजनीति है, राजनीति में किस करवट उठ बैठेगा ये खुद वोटर को नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो अलीगढ़ के अंदर आपने देख लिया 3 सीट भाजपा, 2 सीट समाजवादी पार्टी। अब आ जाइए हाथरस, और ये जो समीकरण है ये बदल भी सकते हैं अगर समाजवादी पार्टी अच्छे कैंडिडेट लाई, क्योंकि कुछ सीटें ऐसी हैं जहां केवल, अभी मैं कोल की बात करूं आपको, पीछे आ जाइए, तो यहां 2027 में केवल 600 वोट से भाजपा जीती थी, लेकिन अब की बार भाजपा नहीं जीतेगी। ठीक है, आगे आइए। हाथरस लोकसभा की बात करेंगे। हाथरस लोकसभा की 5 विधानसभाएं हैं, और 5 विधानसभाएं क्योंकि थोड़ा सा आगरा, हाथरस, अलीगढ़, इनमें थोड़ा सा भाजपा मजबूत है, तो उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, और सर्वे बिल्कुल सटीक निकलेंगे। हाथरस में 2027 में फिर भाजपा जीतेगी, छर्रा में भी भाजपा जीतेगी, और इगलास में भी भाजपा जीतेगी, यानी कि ये 3 सीट भाजपा के पास। सादाबाद ये समाजवादी पार्टी जीतेगी 2027 में, और सिकंदराव ये भाजपा ही जीतेगी, यानी कि हाथरस में भाजपा मजबूत है, और 1 सीट केवल समाजवादी पार्टी पर जाएगी हाथरस लोकसभा में, और बाकी 4 सीटें वो भाजपा के खाते में जाएंगी। ठीक है, बाकी अगर रणनीति और कैंडिडेट सही उतारे गए तो हो सकता है कि एक आधी सीट और जो है वो समाजवादी पार्टी के पास चली जाए। अब बात करेंगे मथुरा लोकसभा। अब क्योंकि मथुरा जो है वो धर्म नगरी कही जाती है, तो यहाँ पर जो भाजपा का पूरा एजेंडा रहता है हिंदू वाला, वो ज्यादा काम करेगा, और यहाँ पर भाजपा मजबूत है मथुरा के अंदर। तो मथुरा की जो सीट है वो मथुरा विधानसभा ये भाजपा जीतेगी, छाता भाजपा जीतेगी, माट भाजपा जीतेगी, और गोवर्धन की बात करें तो गोवर्धन पे टक्कर रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कैंडिडेट भाजपा के द्वारा सही से उतारा गया तो इस सीट को समाजवादी पार्टी जीत सकती है, क्योंकि मार्जिन जो है वो ज्यादा नहीं रहा था। कैंडिडेट के ऊपर बात है। अब बलदेव, जिसे दाऊ जी कहा जाता है, बलदेव विधानसभा यानी दाऊ जी मंदिर है जहां पर, वहां पर भाजपा जीतेगी। ठीक है, ये भाजपा की लोकसभा है और मजबूत लोकसभा है। आगे आते हैं, फतेहपुर सीकरी लोकसभा, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में जो विधानसभा है पहली, फतेहपुर सीकरी, यहाँ बीजेपी जीतेगी। आगरा ग्रामीण बीजेपी जीतेगी, खेरागढ़ ये बीजेपी जीतेगी, और वहां ये समाजवादी पार्टी जीतेगी। ठीक है, और फतेहाबाद
ये भाजपा जीतेगी, और फिरोजाबाद भी भाजपा ही जीतेगी 2027 में। तो फतेहपुर सीकरी में आप देख रहे हो एक सीट केवल समाजवादी पार्टी जीतेगी और 4 सीट जो है वो भाजपा जीतेगी। ठीक है, आगे बढ़े। और इसके बाद फतेहाबाद, फिरोजाबाद, फिरोजाबाद अलग विधान लोकसभा है, तो फिरोजाबाद हमने जो है पिछले उसमें गिना दी, लेकिन फिरोजाबाद में भाजपा जीतेगी। और टुंडला में, टुंडला की बात करें तो यहां भी भाजपा जीतेगी। जसराना, फिरोजाबाद लोकसभा की विधानसभा है, जसराना में समाजवादी पार्टी, सिकोहाबाद में समाजवादी पार्टी और सिरसागंज में समाजवादी पार्टी, यानी कि फिरोजाबाद लोकसभा में आप देख रहे हो 1 2 3, 3 सीट समाजवादी पार्टी और 2 सीट भाजपा जीतेगी। ठीक है, और इससे पहली जो लोकसभा थी वो कौन सी थी, वो थी फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी में 2 3 4 5 ये ऐसे था। फतेहपुर सीकरी लोकसभा में 2027 में भाजपा की सीट ज्यादा है। देख रहे हो, भाजपा, आगरा ग्रामीण भाजपा, खेरागढ़ भाजपा, वहां जो है ये समाजवादी पार्टी, और फिरोजाबाद बीजेपी। ठीक है, और इसकी मैंने आपको बता ही दिया है। फिरोजाबाद लोकसभा, फिरोजाबाद लोकसभा जो है ये समाजवादी पार्टी की मजबूत लोकसभा है, और इसमें 3 सीट्स जो है वो समाजवादी पार्टी जीत रही है। तो आपने वीडियो देखी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। और आपको एक क्वेश्चन देता हूं मैं कि इस वीडियो में हमने 25 विधानसभाओं का जो है सर्वे दिया है। 25 में से आपको ये बताना है कि समाजवादी पार्टी कितनी जीत रही है और भाजपा कितनी जीत रही है, जिससे कि हमें पता लगे कि आप वीडियो को देखते हैं और पूरा देखते हैं, चाहे वो पक्ष है या विपक्ष है। और कुछ भाजपा के लोग जो हैं वो ये लिख देते हैं कमेंट में कि ये समाजवादी पार्टी के पत्रकार हैं, तो ऐसा नहीं है। पत्रकार कभी किसी पार्टी का नहीं होता। आप गोदी मीडिया की बात कर रहे होंगे, हम गोदी मीडिया नहीं है। हम जो तथ्य हैं, सत्य हैं, उनकी बात कर रहे हैं, और बिल्कुल सर्वे हमारा सही निकलता है। अभी आज आपको ऐसा लग रहा होगा, वो कुछ ही लोगों को लगता है जो बिल्कुल अंधा हो जाता है ना अपनी पार्टी के लिए, अंधभक्त, उसको ऐसे लगता है कि सावन के अंधे को हरा हरा नजर आता है, उसको हर सीट पे अपनी पार्टी जीतती हुई नजर आती है। तो ऐसा है, सपने कुछ और होते हैं और जमीनी हकीकत कुछ और होती है। तो हम जो बात जमीनी हकीकत की कर रहे हैं, और जो सपने देखने वाले लोग हैं उनको जो है वो एकदम से झटका लगता है कि भाई ये सीट तो हमारी थी, ये दूसरा कैसे जीत रहा है। तो इसलिए ये बिल्कुल निष्पक्ष सर्वे है। हमें भाजपा कुछ खाने को नहीं देती, पैसा नहीं देती, ना समाजवादी पार्टी या कोई और पार्टी कुछ पैसा या खाने को देती। आप सबका साथ चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, चाहे वो पक्ष का है या विपक्ष का है, कम से कम आपको खबरें मिलती रहेंगी। और खबरें मिलेंगी तो आप तैयारी करेंगे, आप कैंडिडेट अच्छा उतारेंगे, अच्छा उतारने की कोशिश करेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आगे के लिए फिर आपके लिए राजनीति के अंदर की खबरें और चुनावी सर्वे ऐसी लाते रहेंगे। और हम उत्तर प्रदेश की 100 विधानसभाएं ऐसी निकालेंगे जिनकी एक विधानसभा पे एक वीडियो बनाएंगे, यानी कि 100 वीडियो वो अलग आएंगी। अभी मैं 2 विधानसभाओं पे अलग से सेपरेट बना चुका हूं, इंडिविजुअल विधानसभाओं का सर्वे अलग देंगे। मैं लोनी विधानसभा और सरदना विधानसभा की अलग वीडियो बना चुका हूं। अब 98 विधानसभाओं की 98 वीडियो और बनाएंगे हम अलग से। और ये अब हम 150 विधानसभाओं का अब तक सर्वे दे चुके थे, और 25 विधानसभाएं ये होगी, यानी कि 175 विधानसभाओं का सर्वे हम आपको अब तक दे चुके हैं। ऐसे ही 403 सीटों का पूरा देंगे, और 100 सीट जो हॉट सीट हैं उत्तर प्रदेश की,
उनकी अलग से आपको पूरा विश्लेषण देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।